बेटियों को उन स्कूलों में पढ़ाओ जहां उनकी इज्जत की हिफाजत हो सके, पर्दे की हिफाजत। और अगर नहीं हो पा रही है तो फिर वहां पढ़ाने से बेहतर तो बगैर पढ़ी लिखी है। औरत का सबसे कीमती जेवर उसकी बाली नहीं है, औरत का सबसे कीमती जेवर उसका हार नहीं है, औरत का सबसे कीमती जेवर उसकी पाजेब नहीं है, औरत का सबसे कीमती जेवर उसकी इज्जत है। क्या है उसकी? और इज्जत ही ना रही तो फिर जेवर का क्या काम है? सबसे कीमती जेवर क्या है? इज्जत। जोर से बोलें, इज्जत है। और इज्जत सिर्फ पर्दा में ही रह सकती है, बेपर्दा में इज्जत नहीं है। अब आखिरी बात बता के सीरत का पहलू आपके सामने रख दूं। अमीर कितने भी हो लेकिन अगर पर्दा नहीं, इज्जत नहीं, पर्दा नहीं, तुम कहोगे कैसे? तो सुन लो, मेरी मिसाल सुन लो यार। हलवाई की दुकान पे जाना है, कोई हलवाई की दुकान आसपास में? जाना, गांव नहीं है, बाहर भी जाना। उस हलवाई की दुकान पे बर्फी रखी हो 500 रुपए किलो की, बड़ी महंगी, अमीर है। जलेबियों से तो मालदारी है ना? जलेबी 100-150 को मिल रही है, ये 300-500 को मिल रही है, तो जलेबियों से मालदार हुई नहीं हुई? इमरती से भी मालदार है, और भी कई मिठाइयों से मालदार है। लेकिन हलवाई साहब ने कहा बड़ी मालदार है, वाइट है, खूबसूरत है, लाओ इसे काउंटर पे ऊपर रख दूं ताकि मेरे दुकान की शोभा बढ़े। तो हलवाई साहब, शोभा तो बढ़ेगी मगर बर्फी बचेगी नहीं। मक्खी आएगी, वो टेस्ट करेगी, है? कलुआ, नथुआ, बथुआ, अकीरा, फकीरा, जो भी आगा, चाहे उसे चाहिए कुछ भी, टेस्ट बर्फी करेगा। मेरी बात गलत तो नहीं? क्या चाहिए कुछ भी, चाहे उसे बालूशाही चाहिए, चाहे उसको जो है जलेबी चाहिए, मगर वो टेस्ट इसे कर रहा। अरे भाई कलुआ, बथुआ साहब, ये तो बताओ तुम्हें चाहिए जलेबी थी, बर्फी क्यों खा रहे हो? कह रहे जब फ्री में ऊपर रखी है तो टेस्ट करने में क्या जा रहा है? बात गलत तो नहीं है मेरी? मालदार तो है मगर कलुआ, बथुआ, नथुआ, ऊरा, भूरा से न बच सकी, गंदी नाली के कीड़े से न बच सकी, मक्खी से न बच सकी, मच्छर से न बच सकी, महंगी हो, वीआईपी हो, मगर तुम्हारे ऊपर सिर्फ पर्दा नहीं था। जी क्या नहीं था? एक बड़ा गरीब प्रोडक्ट है उसी की दुकान में, बहुत गरीब, निहायत गरीब। अब तो उस पे 1 रुपया बढ़ गया। मैं बचपन में उसे 4 रुपए का खरीदा करता था, 5 रुपए का आ रहा है। पार्लेजी का बिस्किट 1 रुपया बढ़ा 20 सालों में। हाँ, बड़ा गरीब। कहां 500 रुपए किलो और कहां 5 रुपए का एक पैकेट। गरीब है कि नहीं है? लिफाफे में, पिन्नी में पैक, देखा ना आपने? वो भी रखा। कलुआ, बथुआ, नथुआ साहब आए, कहने लगे भाई हमने बर्फी तो चख ली, एक बिस्किट और चखा के दिखा दो। क्या अगर तेरा दिमाग खराब है? तेरा दिमाग खराब है? ये बिस्किट चखाया नहीं जाता, ये वही चखता है जो इसकी कीमत अदा करता है। इससे पहले ये किसी के हाथ में नहीं दिया जाता। पता चला खाली बिस्किट ने एक लिफाफा क्या ओढ़ लिया था, अपनी इज्जत बचा के ले गया। मक्खी उसकी इज्जत पे हरबा ना कर सकी, कलुआ, बथुआ, नथुआ उसकी इज्जत पे डाका ना डाल सका। जो बेटियां पर्दे में रहती है उनका अधिकार उन्हीं को होता है जो उनका महर अदा कर देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, अज़मत कुरान, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब किबला रामपुरी। नारे तकबीर। मैंने छत्तीसगढ़ में ये तकरीर कर दी थी, कहने लगे हजरत आपकी इस तकरीर से 80% लड़कियां पर्दे में। कितनी कितनी? 80%। बोले जो बेबुर्का गई लड़कों ने कही ये जा रही है बर्फी। यार एक बात बताओ, क्यों नहीं तुम्हें शर्म है? मुझे ये तो बता दो, जब मुस्तफा ने तुम्हारा प्रोटेक्शन कर दिया
तो फिर इससे क्यों भाग रही है? और सुनो, अभी कई साल पहले इस साउथ इंडिया में एक सेमिनार हुआ था, उसमें हर मजहब के एक पेशवा को बुलाया गया था और सेमिनार इस चीज पे हुआ था कि औरत की इज्जत की हिफाजत किस तरह से की जाए, औरत का प्रोटेक्शन किस तरह से दिया जाए। तो किसी ने कहा कि अगर कोई औरत की इज्जत पर हाथ डाले उसके गर्दन कलम करने का कानून बने, किसी ने कहा उम्र कैद का कानून बने, किसी ने कहा इतना जुर्माना। एक पंडित खड़ा हो गया तमिलनाडु का, उसने कहा अगर उम्र कैद करोगे तब भी इज्जत की हिफाजत नहीं होगी, कैद में डाल दोगे तब भी मुकम्मल तरीके से बलात्कार और इस्मत रेजी के जो है ये मामले खत्म नहीं होंगे, आप गर्दन कलम कर दो तब भी नहीं होगा। तो कहा पंडित तू बता कैसे होगा? कहा नया कानून प्रोटेक्शन के लिए बनाने की जरूरत नहीं है। अरे 1400 साल पहले मदीने में बैठ के मोहम्मद अरबी ने बना दिया है, उसे फॉलो करने की जरूरत है। उस कानून का नाम है पर्दा। अगर बेटी पर्दे को फॉलो कर ले इज्जत की हिफाजत हो जाए। पंडित कह रहा है अगर औरत सिर्फ पर्दे को फॉलो कर ले, सिर्फ पर्दे को, तो इज्जत की हिफाजत हो जाए। लेकिन हम इसी को नहीं करते। मत करो फॉलो, इसका नुकसान भी तुम्ही को होगा, समझ लें आप। मत करो फॉलो, इसका नुकसान भी तुम्ही को होगा। मेरे भाइयों, मुस्तफ़ा का तरीका लाजवाब है, कहीं भी चले जाओ लेकिन लौट के फिर मुस्तफ़ा का तरीका लाजवाब है। बेशक बेशक। दुनिया के तरीके पुराने हो गए, आए मार्केट में बड़ी तेजी से तरक्की की उन तरीकों ने, मगर फिर पुराने। नौजवानों बैठो, तुम्हारे दिल की बात कह रहा हूं। 15 साल पहले, 20 साल पहले, 15 साल पहले तकरीबन एक बालों का कटिंग चला था। वो यहाँ को दोनों तरफ को बाल लटके हुए कुत्ते की तरह, तेरे नाम चला था, नहीं चला था। लेकिन वो कट अगर कोई आज नौजवान लेकर आए तो लोग हंसेंगे, बड़ा पुराना हो गया ये तो। अब तो ये चल रहा है रगड़ने वाला, चारों तरफ से रगड़वाओ, बिल्कुल बीच में तंदूर रख के घूमो, है ना, ऐसे ऐसे चारों तरफ से बिल्कुल रगड़ा हुआ और बीच में एकदम रखा घोड़े की तरह, ऐसे, है ना। अब वो पुराना हो गया ना। ये दुनिया के तरीके हैं, आते हैं पुराने हो जाते हैं। मुस्तफा का तरीका पुराना नहीं होता, जमाने की जरूरत बन जाता है। मेरे नबी का तरीका हर जमाने की जरूरत है। मेरे नबी का तरीका हर जमाने की जरूरत है, हर जमाने की। एक डॉक्टर का ये कहना था कि मिट्टी के बर्तन में खाओ बीमारी से दूर रहोगे। मैंने कहा ये फैशन तेरा नहीं है, ये फैशन मदीने वाले मुस्तफा का। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बता रहा है मेरे नबी ने 1400 साल पहले खा के बता दिया। कहने लगा उस वक्त गरीबी थी, मन के ओ बेवकूफ तू यही तो नहीं जानता अगर नबी ठोकर मारे ना तो पहाड़ सोने का बन जाए। सुभान अल्लाह। गरीबी की बात कर रहा है। अगर नबी चाहते सोना चांदी के बर्तन में खाना खा लेते, अगर वो चाहते ठोकर मारते सोने चांदी के पहाड़ बन जाते, बर्तन बन जाते। गरीबी किसकी बात कर रहा तू? अरे सुन, जिसके घर के बच्चों के झूले जिब्रील अमीन झुलाए उन्हें गरीब बता रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा जी मामला है। अगर आज कोई बच्चा नौजवान दाढ़ी रखा ले, टोपी ओढ़ ले, नमाजें पढ़ने लगे तो मुआशरे में कहते मुल्ला जी आ रहे हैं, मुल्ला जी। उस गरीब को जीने नहीं देते जी, टॉर्चर किया जाता है उसे, मुल्ला जी मुल्ला जी। कोई बच्ची अगर पर्दा करने लगे तो कहते मुल्लानी साहिबा। हाय हाय, निजामे में कदा को जिस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। आज इज्जतदार वो हो गए कि जिनकी इज्जतों के अते पते नहीं। जो झूठे हैं ना, झूठे, वो नेताजी हो गए, और जो सच्चे हैं वो मुल्ला जी हो गए। जो मौलाना हैं उनके फैसले वो कर रहे हैं मस्जिद के इमामों के, जिनको अल्हम्दुलिल्लाह कि ये इमाम रहेगा या नहीं रहेगा, वो फैसले कर रहे हैं, जिनको अल्हम्दुलिल्लाह कौन इमाम रहेगा कि कौन इमाम ना रहेगा। ये कयामत की निशानी है। आप सोच रहे हो तरक्की कर ली, तरक्की नहीं कर ली, कयामत की निशानी है। ये उलमा पहले जमाने के फैसले करते थे, काज़ी कुज़ात ये होते थे।
जज ये होते थे, हाकिम ये होते थे। अगर आज भी तुम अपने मामले, अपने फैसले अगर मौलवी से कराओ तो खुदा की कसम मुकदमे के धक्कों से बच जाओगे, पैसों से बच जाओगे, जेल जाने से बच जाओगे। आज भी कोई मसला दारुल इफ्ता में जाओ और वहां मुफ्ती से कहो हजरत ये फैसला कर दीजिए, वो शरीयत की रूह से आपका फैसला करेगा, मुकदमों से बचोगे, धक्कों से बचोगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ। मगर भाई क्या करें, हमने तो शरीयत को बिल्कुल पीछे डाल दिया, बिल्कुल पीछे, बिल्कुल पीछे कर दिया। और फिर हम कहते हैं कि शरीयत मिटने नहीं देंगे, और तू मिटने नहीं देगा, तुझसे बड़ा मिटाने वाला कौन? तू ना मिटने देगा, झूठे, तुझसे बड़ा कौन मिटा रहा? तू शरीयत पे अमल तो कर ले। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं, जब एक मोइनुद्दीन को हिंदुस्तान में कोई ना मिटा सका, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। एक मोइनुद्दीन को तनहा चैलेंज करके आया था, तनहा। न तख्त है, न ताज है, न फौज है, न सिपा है, न तलवार है, न तीर है, न तोप है, न गोला है, न बारूद है, कुछ नहीं, आया था। मालूम है शान क्या थी? आने की शान ये थी, हाथ में तस्बीह लेके आया, बगल में मुसल्ला लेके आया, लब पे जारी अल्लाह अल्लाह लेके आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। अब बस मैं अपने टॉपिक पे बहुत जल्दी आ रहा हूँ, इसलिए कि इस तरीके की अगर मैं गुफ्तगू करता रहा 2 घंटे हो जाएंगे मेरी तमहीद में ही, तवज्जो कीजिए, पता नहीं चलेगा। नबी की सीरत लाजवाब है, जिंदगी गुजारो नबी की सीरत पर, हालात के ऊपर मत जाओ कि हालात खराब है, हालात खराब है। तू हालात खराब है शराबे पी ले, तू हालात खराब है जुआ खेल ले, तू हालात खराब है दलालियां कर ले, हालात खराब है सट्टे खेल ले। तेरे हालात सट्टे खेलने के हैं, जुआ खेल के हालात अच्छा होंगे? अगर हालात खराब है यार, अगर किसी की तबीयत खराब है तो एक बात बताओ, किसी को खांसी हो रही है तो खांसी में उसको बर्फ खिलाओगे तो खांसी अच्छी होगी, गर्म चीज खिलाओगे तो अच्छी होगी? यार गर्म चीज खिलाओ ना, अंडा खिलाओ, खांसी है तो नारियल भून के खिलाओ। मेरी बात सही है कि नहीं? शुगर है तो मीठा खिलाओगे तो हालात अच्छे होंगे, मीठे से रोकोगे तो अच्छे होंगे। तो बेवकूफ, हालात खराब है तो जुआ मत खेल, नमाज पढ़। जी हाँ वाह। हालात खराब है तो झूठ मत बोल, कुरान पढ़। हालात खराब है तो दलाली ना खा, हलाल खा। वाह वाह, बेशक बेशक, तभी तो हालात अच्छे होंगे। अब अगर तू हराम खागा तो हालात बिगड़ेंगे ना, सुधरेंगे और बिगड़ेंगे। अजीब मामला, आग पे बैठ के बरूद से खेल रहे हैं, हालात खराब है और हराम काम कर रहे हैं, और फिर कह रहे हैं हालात खराब है और ज्यादा खराब हो जाएंगे। मेरे भाइयों, हालात जब सही होंगे, सुन, इतने बुरे अभी हालात नहीं आए जितने बुरे मक्का में हालात थे। मक्का के लोगों ने कहा था खबरदार किसी को कलमा नहीं पढ़ने देंगे। जब 39 लोग कलमा पढ़ लिए थे ना, 39, तवज्जो करना, तवज्जो, नींद तो नहीं आ रही है? 36 घंटे का लगातार सफर किए हुआ हूं और सोया नहीं। कुछ लोग तो खाली बताने के लिए कहते ना, हकीकत बता रहा हूं। हाँ, इलाहाबाद से सिर्फ बस से आ रहा हूं। ट्रेन में तो सो भी सकता, लेकिन बस में नहीं सो सकता। और उससे पहले कि गया मैं इलाहाबाद तकरीर करने, तो वो ट्रेन में बैठा, वो ट्रेन जानी थी इलाहाबाद, वो पहुंच गई गोरखपुर, रूट डाइवर्ट हो गया, कहीं काम वाम चल रहा होगा, समझ रहे हैं आप? तो मैं थका हुआ आपसे ज्यादा हूं, लेकिन आप बहुत अच्छा सुनने, बड़ी मेहनत से आपने जलसा किया, इसलिए मैं चाहता हूं कि जलसे के बाद में चाहे 10 लोग तौबा करें, मगर तौबा करना चाहिए। जलसे के बाद में चाहे 4 नमाजी बनना चाहिए। जलसे के बाद में चाहे 4 बच्चियां कनीज़े फातिमा बनने की कसम खाएं, मगर होना चाहिए, है ना? इतना भी खराब माहौल नहीं है। मक्का के लोगों ने मीटिंग की कि बड़ी तेजी से इस्लाम फैल रहा है। अबू जहल ने कहा कितने लोगों ने कलमा पढ़ लिया? कहा 39। कहा मुहिम तेज कर दो, अब 40वां कोई कलमा ना पढ़ने पाए, उसकी जान ले लेंगे जिसने कलमा पढ़ा। अब नहीं पढ़ने देंगे, और जिन्होंने पढ़ लिया ना, पकड़ पकड़ के मारो।